स्वामिनारायणः साक्षादक्षरपुरुषोत्तमः सर्वेभ्यः परमां शान्तिम् आनन्दं सुखमर्पयेत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ अक्षरमहं पुरुषोत्तमदासोऽस्मि। ॐ श्रीमद् भगवद गीता का सांख्य ज्ञान एक तत्व ज्ञान है। गूढ़ बातें होती हैं, सूक्ष्म चिंतन होता है, और इसीलिए जब इसका निरूपण करते हैं तो थोड़ा सा कठिन लगता है। तत्वज्ञान समझना हमेशा कठिन होता है, लेकिन फिर भी यदि हम थोड़ा समय निकालकर, थोड़ा धैर्य रखकर इन बातों को समझेंगे तो बहुत उपयोगी बात है, बहुत उपयोगी सिद्धांत है, मूलभूत सिद्धांत है। और इन बातों को समझने से हमारा दुख, उसको कैसे मिटाया जा सके वह हमें पता चलेगा। सुख पाना है, दुख को मिटाना है तो सिद्धांत को समझना पड़ेगा। और यही विशेषता है, तत्वज्ञान में ही हकीकत में सब कुछ निहित होता है। कोई व्यक्ति तत्वज्ञान को समझ लेता है, इसी जीवन में उसको आनंद और सुख की अनुभूति होती है, मुक्ति की अनुभूति होती है। और इसलिए हम बहुत समय से श्रीमद् भगवद गीता में जो आत्म तत्व का चिंतन किया गया उसका विशेष रूप से मनन कर रहे हैं। आज भी थोड़ी बातें करनी है। श्रीमद् भगवद गीता ने कहा आत्मा के बारे में, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। यह आत्म तत्व जो है पंचभूत से भिन्न है, माया से भिन्न है, जड़ पदार्थों से भिन्न है, इस शरीर से भी भिन्न है, मन से भी भिन्न है, बुद्धि से भी भिन्न है। दूसरे शब्दों में हम कहें, तीन शरीर से भिन्न आत्मा, स्थूल शरीर से भी भिन्न, सूक्ष्म शरीर से भी भिन्न, कारण शरीर से भी भिन्न। इसी के साथ साथ तीन अवस्थाएं हैं हमारी, जागृत अवस्था, स्वप्नावस्था और सुषुप्ति अवस्था। ये तीन अवस्थाएं भी आत्मा की नहीं, आत्मा तो उससे भी, तीन अवस्था से भी भिन्न है। हाँ, जागृत अवस्था में इंद्रियों से विषयों का उपभोग करता है। हम जब जागते हैं तो क्या, जागना का मतलब क्या है, जागृत अवस्था है क्या? इंद्रिय अपने विषयों में प्रवृत्त होती है, आत्मा उसका उपभोग करता है। स्पष्ट स्थूल रूप से इंद्रियों का विषयों के साथ संबंध होना जागृत अवस्था है। जब हम सो जाते हैं, सोना का मतलब क्या है, इंद्रियां शांत हो जाती हैं, खासकर कर्मेंद्रियां शांत हो जाती हैं, ज्ञानेंद्रियां शांत हो जाती हैं। लेकिन स्वप्न अवस्था में मन शांत नहीं होता। कुछ स्वप्न आते हैं, कुछ स्मृति होती है, भगवान नई सृष्टि करते हैं, स्वप्नावस्था चलती है। आत्मा उससे भी भिन्न है। और तीसरी अवस्था है सुषुप्ति, गाढ़ निद्रा, जहां स्वप्न भी नहीं। इन तीन अवस्थाओं से भिन्न आत्मा है। श्रीमद् भगवद गीता इस सिद्धांत को समझाती है। तीन अवस्थाओं से आत्मा की श्रेष्ठता, भिन्नता उपनिषद में स्पष्ट रूप से कही गई है। आज एक अद्भुत उपनिषद का आख्यान हम सुनेंगे। छांदोग्य उपनिषद से यह आख्यान है। इस आख्यान में इंद्र और विरोचन की कथा है। इंद्र देवताओं के प्रमुख है, विरोचन असुरों के प्रमुख है, दैत्यों के प्रमुख है। अब हुआ ऐसा कि प्रजापति नाम के गुरु थे और प्रजापति ने
आत्म तत्व के बारे में उपदेश दिया। यह आत्मा अपहत पापमा विजरो विमृत्यु विशोको विजिगत्सो अपिपासः सत्य कामः सत्य संकल्पः। आत्मा के बारे में प्रजापति ने उपदेश सुनाया। यह आत्मा कैसा है? अपहत पापमा, उसमें उस स्वरूप में कोई पाप नहीं, विजरः, उसको कोई वृद्धावस्था जैसा भाव नहीं, विमृत्यु हो, उसकी मृत्यु कभी होती नहीं, विशोकः, स्वरूपतः आत्मा में कोई दुख नहीं, अपिपासः, उसको भूख भी नहीं, बुभुक्षा भी नहीं, प्यास भी नहीं, सत्य संकल्पः, सत्य कामः। एक समझो मुक्तात्मा का वर्णन कर दिया, परिशुद्ध आत्म स्वरूप का वर्णन कर दिया। अब इस बात को जब देवताओं ने सुना, असुरों ने भी सुना, दैत्यों ने भी सुना, इनको इच्छा प्रकट हुई कि इस आत्म तत्व के बारे में हम भी कुछ जाने। क्या क्या उन्होंने, देवताओं ने अपनी ओर से इंद्र को भेजा। इंद्रो हैव देवानाम अभिप्रव्राज, देवताओं के पक्ष से इंद्र आए। विरोचनः असुराणाम, असुरों के पक्ष से विरोचन आए। तो इंद्र और विरोचन दोनों मिलकर प्रजापति के पास जाते हैं। समित पाणी, हाथ में समित लेकर एक विधिवत शरणागति लेते हैं। प्रजापति सकाशम आजगमतुः, और प्रजापति के समक्ष उपस्थित होते हैं, विनती करते हैं, हमें आप जो आत्म तत्व की बात करते हैं हमें समझाइए। तब प्रजापति ने उनको कहा, तौह 32 वर्षाणि ब्रह्मचर्यम ऊशतुः। प्रजापति ने उनको कहा, देखो 32 साल तक ब्रह्मचर्य का पालन करो। एक तपस्या होती है, किसी कार्य को सिद्ध करना हो, सिद्धि प्राप्त करना हो, तो उस सिद्धि के अनुकूल तपस्या करनी पड़ती है। ये केवल भूखे रहने की बात नहीं, उस सिद्धि के अनुकूल तपस्या करनी पड़ती है। ब्रह्मचर्य का पालन अति आवश्यक है। 32 साल तक ब्रह्मचर्य का पालन करो। उन्होंने कहा ठीक है। 32 साल तक ब्रह्मचर्य का पालन किया, फिर आए हमें आत्म तत्व समझाए। तब प्रजापति ने उनको कहा, यह एषः अक्षिणी पुरुषः दृश्यते एष आत्मा। जो यह आंख में आपको दिखता है वही आत्मा है। गूढ़ उपदेश था। आंख में तो देखिए हमारी नेत्र बिंदी होती है, उसमें सामने जो वस्तु होती है उसका प्रतिबिंब दिखता है। प्रजापति ने कहा, यह ऐसा अक्षिणी पुरुषः दृश्यते, आंख में जो दिखता है वही आत्मा है। दोनों विचार करने लगे कि आंख में दिखता है, यह आत्मा कैसी बात है? ऐसे तो जल में भी दिखता है, ऐसे तो आदर्श में भी, आईने में भी दिखता है। तो दोनों ने प्रश्न किया, योयम भगवः अप्सु परिख्यायते यश्चायम आदर्शे कतम एषः। अप्सु जल में भी प्रतिबिंब होते हैं, आदर्शे आईने में भी प्रतिबिंब होते हैं। देखो छांदोग्य उपनिषद हजारों वर्ष पूर्व हमारे भारतवर्ष में आईने भी थे, और उसके आधार पर इन दोनों ने कहा कि ऐसे तो आईने में भी दिखता है, हम जो दिखते हैं हमारा प्रतिबिंब दिखता है, आप किस आत्म तत्व की बात करते हैं, हमें समझाइए। उन्होंने कहा, चलो एक काम करते हैं, एक तालाब के पास जाते हैं। दोनों को लेकर जाते हैं और गुरु प्रजापति इंद्र और विरोचन को कहते हैं, उदशरावे आत्मानम अवेक्ष्य यदात्मनः न विजानीथस तन्मे प्रब्रूतम। एक काम कीजिए, अब इस तालाब में आप देखिए, अपने आप को देखिए, और यदि कुछ पता न चले तो मुझे पूछिए कि आत्म तत्व क्या है। दोनों ऐसे देखने लगे पानी में, अपना ही प्रतिबिंब दिखता था। दोनों ने देखा। प्रजापति ने उनको पूछा, किम पश्यत, आप क्या देखते हैं? उन्होंने उत्तर दिया, हाँ पूरा शरीर देखते, सर्वमेव इदम, ये जितना शरीर है वह सब कुछ हमें तालाब में दिखाई दे रहा है। सर्वम इदम आत्मानं पश्यावः आलोमभ्यः आनखेभ्यः, रोम रोम दिखता है, हमारे नाखून भी दिखते हैं उसमें। प्रश्न ये चल रहा है कि यही आत्मा है। तो यहां प्रजापति ने तो कहा, देखो एक काम करो, आप
आप वापस जाइए और साध्वलंकृतो सुवसनो परिष्कृतो भूत्वा उदशरावे अवेक्षेथा। आप जाइए साध्वलंकृतो, अब शरीर पर अलंकार धारण करके आइए, गहने पहन कर आइए। हजारों वर्ष पहले अलंकार की बात हो रही है। सुवसनो, और वस्त्र भी अद्भुत पहन कर आइए, केवल कपड़ा नहीं, सुवसनो, अच्छे वस्त्र पहन कर आइए, उस पर अच्छे गहने भी पहन कर आइए। परिष्कृतो, सज्ज होकर बाद में फिर से एक बार तालाब के पास आइए और अपने आप को उसमें देखिए। ठीक है, दोनों लोग गए और अद्भुत रूप से तैयार होकर आए। प्रजापति ने पूछा किम पश्य था, क्या देखते हैं आप? तो उन्होंने कहा साध्वलंकृतो सुवसनो परिष्कृतो। जैसे हम अलंकार धारण कर कर आए हैं वही दिखाई देता है, वस्त्र भी वही दिखाई देते हैं और सज्जता भी वही दिखाई देती है। ठीक है, एष आत्मेति। प्रजापति ने कहा बस यही आत्मा है। दोनों ने सुन लिया और वहां से निकल गए। तौह शांत हृदयो प्रव्रजतु, शांत हृदय होकर निकल गए। प्रजापति को चिंता हुई, अरे मैंने तो अभी समझाना शुरू किया है और ये दोनों तो शांत हृदय हो गए, और उसमें भी जो विरोचन था वो तो असुरों के पास पहुंच गया कि क्या आत्मा है। मुझे पता चल गया, यह जो शरीर दिखता है वही आत्मा है, इस शरीर से भिन्न कोई आत्मा नहीं। जो प्रत्यक्ष प्रमाण दिखता है, नजरों से जो देखा जाता है वही आत्म तत्व है, उससे अतिरिक्त कोई सूक्ष्म ऐसा कोई तत्व नहीं है। ऐसा ज्ञान लेकर विरोचन तो असुरों की सभा में चला गया और वहां जाकर अनाउंसमेंट भी कर दी, यह शरीर ही आत्मा है, देह ही आत्मा है, शरीर की ही पूजा करो, देह की ही पूजा करो, आत्मा नाम की अतिरिक्त कोई वस्तु नहीं है। प्रजापति को चिंता हो गई, अनुपलभ्य आत्मानम अननुविद्य ते परा भविष्य। इन लोगों ने मुझे तो और बताना बाकी है, चले गए ये लोग। अननुविद्य, यथार्थ ज्ञान नहीं होगा, अनुपलभ्य, आत्मा की उपलब्धि नहीं होगी। लेकिन हुआ क्या, असुरों की सभा में विरोचन तो चले गए, इंद्र को प्रश्न हुआ। इंद्र ने सोचा कि ये ठीक नहीं लगता है कि जो शरीर है वही आत्मा है, जो दिखता है वही आत्मा है। बहुत चिंतन किया, ये मुझे ठीक नहीं लगता है। वो वापस आते हैं और प्रजापति को कहते हैं मुझे कुछ शंकाएं हैं, नाहमत्र भोग्यम पश्यामि, मुझे ये ठीक नहीं लगता है। प्रजापति खुश हुए, भूयो अनुव्याख्यास्यामि, मैं तुझे बताऊंगा, ठीक से बताऊंगा आत्म तत्व क्या है। लेकिन मुझे अच्छा यह लगा कि आप वापस आए। विरोचन तो गए सो गए, वापस ही नहीं आए। आप वापस आए, मैं समझाऊंगा, लेकिन एक काम करना पड़ेगा। वस अपराणी 32 वर्षाणी, और 32 साल तक तपस्या करनी पड़ेगी, इसको समझने में देर लगेगी। ठीक है, हम ऐसा करते हैं। 32 साल तक इंद्र पुनः तपस्या करते हैं। फिर जाकर के प्रजापति ने कहा देखो, जो स्वप्न में दिखाई देता है वही आत्मा है। स्वप्न में एक स्वप्न सृष्टि होती है, आत्मा जब स्वप्न देखता है तो स्वप्नमय बन जाता है। तो यह स्वप्ने मह्यानश्चरति स आत्मा, जो स्वप्न में दिखाई देता है वही आत्मा है। इंद्र ने सुना, विचार किया, पुनः शंका हुई, नाहमत्र भोग्यम पश्यामि, यहां मुझे कुछ ठीक नहीं लगता है, मुझे और समझाइए। प्रजापति कहते हैं और 5 साल तपस्या कीजिए। फिर से 5 साल निकालते हैं मनन चिंतन में, क्या बताया उसको समझने में। फिर क्या हुआ, प्रजापति ने इंद्र को कहा जहां स्वप्न भी नहीं है, ऐसी जो अवस्था जिसको हम सुषुप्ति कहते हैं, सुषुप्ति, सुप्ति सो जाना, सुषुप्ति गाढ़ निद्रा,
जहां स्वप्न भी नहीं, कुछ नहीं, उसको सुषुप्ति कहते हैं। प्रजापति ने कहा जो सुषुप्ति का अनुभव है वही आत्मा है। इंद्र ने विचार किया, यह भी मुझे ठीक नहीं लगता है। नात्र अहम भोग्यम पश्यामि, मुझे और समझाइए आत्मा क्या है। देखिए प्रजापति क्या करते हैं, जागृत अवस्था जो स्थूल शरीर में अनुभव होता है, देखना इत्यादि, वहां से लेकर स्वप्न अवस्था, वहां से लेकर सुषुप्ति अवस्था, ऐश आत्मा करते करते ऊपर उठाते जाते हैं। और फिर अंत में सुषुप्ति से भी पर क्या है, ऐसे इंद्र ने पूछा। तब जाके प्रजापति ने उनको कहा, मघवन मर्त्यम वाइदम शरीरम आत्म मृत्युना। हे इंद्र, जो इस शरीर की बात है, जिस शरीर में रहकर जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति इन तीन अवस्थाओं को भोगता है यह आत्मा, यह शरीर तो मर्त्य है, वो मर जाने वाला है, तो यह अवस्थाएं भी चली जाएगी, शरीर के साथ शरीर चले जाएगा, अवस्थाएं भी चली जाएगी। तो जैसे तीन शरीर से भिन्न आत्मा है, उसी तरह से तीन अवस्थाओं से भी भिन्न आत्म तत्व है। श्रीमद् भगवद गीता इसी आत्मा के बारे में कहती है, न जायते म्रियते वा नायम भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। ऐसे अद्भुत रूप से एक आत्मविचार सांख्य ज्ञान में आता है। यह आत्मविचार, जैसे हमने पहले किया, केवल आत्मविचार तक सीमित नहीं है, केवल आत्म, अब आत्म तत्व से भी उठकर आगे जाता है। इस आत्म तत्व में ब्रह्म की भावना की बात भगवद गीता करती है और एक विशिष्ट तत्व ज्ञान का जन्म होता है। आत्मा से भी श्रेष्ठ तत्व है अक्षर ब्रह्म, और अक्षर ब्रह्म से भी श्रेष्ठ तत्व है पर ब्रह्म, जो भगवद गीता में वर्णित किया गया। आत्म तत्व से श्रेष्ठ अक्षर ब्रह्म तत्व 8वें अध्याय में। किम तद ब्रह्म, अर्जुन का प्रश्न, अक्षरम ब्रह्म परमम, भगवान श्री कृष्ण का उत्तर। और इस अक्षर ब्रह्म से भी परे परमात्मा पुरुषोत्तम पर ब्रह्म, अक्षरादपि चोत्तमः, ऐसे कर भगवद गीता में कहा गया। भगवद गीता क्या समझाती है, देखिए, पूरा क्रम समझने को प्रयत्न कीजिए। सबसे पहले कहा इंद्रियों से मन पर है, मन से बुद्धि और बुद्धि से आत्मा श्रेष्ठ पर, अर्थात इस शरीर से भिन्न आत्मा, अर्थात इंद्रियों से भिन्न आत्मा, मन से भिन्न आत्मा, बुद्धि से भिन्न आत्मा। पहले भेद समझाया, हम क्या नहीं है वो समझाया। हम शरीर नहीं है, हम इंद्रियां नहीं है, मेरी आत्मा इंद्रियां नहीं है, बुद्धि एक साधन है, मन एक साधन है। मैं तो बुद्धि से भी भिन्न हूं, मन से भी भिन्न हूं, इंद्रियों से भी भिन्न हूं। मैं क्या नहीं हूं यह पहले समझाया। फिर क्या है, मैं आत्मा हूं, अछेद्य, अजर, अमर, सुखरूप, सत्तारूप, ज्ञान रूप, मैं आत्मा हूं। अब क्या है वह तो समझाया। उससे आगे इसी आत्म तत्व में ब्रह्म की भावना करनी सिखाती है भगवद गीता। श्रीमद् भगवद गीता में आत्मा में ब्रह्म की विभावना करो, आत्मा को ब्रह्म रूप से देखो। ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ, भगवद गीता का शब्द, 2रा अध्याय। 3रे अध्याय में अध्यात्म चेतसाय से 3रे अध्याय के 30वें श्लोक में कहा आत्मचिंतन कैसे करना है। अध्यात्म चेतसा, मैं ब्रह्म हूं, मैं अक्षर हूं, मैं ब्रह्म हूं। और इसीलिए 4थे अध्याय में यही ब्रह्म विद्या सिखाई है। आत्मा में ब्रह्म की भावना करो। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविः ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मेव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। आत्मा को अक्षर समझो, ब्रह्म समझो। यह हमारी सत्य, यह सच्ची आइडेंटिटी है। मैं कौन हूं? मैं आत्म तत्व हूं, मैं ब्रह्म तत्व हूं। ब्रह्म तत्व हूं से मतलब ब्रह्म के जो गुण हैं, निर्विकारिता, त्रिगुणातीतता, सुखमय, ऐसी मेरी आत्मा है। ऐसे विभावना, ब्रह्म के गुण का चिंतन करने से हमें लगता है कि मैं भी ब्रह्म हूं।
श्रीमद् भगवद गीता के 5वें अध्याय में बहुत स्पष्ट रूप से आत्मनिष्ठा पर ब्रह्मनिष्ठा का संस्कार किया गया है। 5वें अध्याय के 21वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, स ब्रह्म योग युक्तात्मा सुखम अक्षयम अश्नुते। जो आत्मा ब्रह्म के योग से युक्त होती है उसको अक्षय सुख मिलता है। केवल आत्मनिष्ठा नहीं, आत्मा पर संस्कार कीजिए ब्रह्मनिष्ठा का। मैं ब्रह्म हूं, मैं अक्षर हूं। ऐसी ही बात आप देखेंगे 6वें अध्याय में, जहां योगी का निरूपण है, योग साधना का निरूपण है। स योगी ब्रह्मभूतः, ऐसा शब्द प्रयोग है, ब्रह्मभूतः। केवल आत्मभूतः नहीं, आत्मा से उठकर उस आत्मा में ब्रह्म की भावना, ब्रह्मभूतः। आप जाएंगे 14वें अध्याय में, जहां गुणातीत की बात है। आत्मा गुणातीत तो है ही, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण से परे, उससे भिन्न यह आत्मा। लेकिन भगवद गीता में फिर एक संस्कार किया ब्रह्म का, त्रीन गुणान समतीत्य ब्रह्म भूयाय कल्पते। 3 गुण से पर इस आत्मा में ब्रह्म के गुण आते हैं। उसी को 18वें अध्याय में कहा, ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिम लभते परा। जो आत्मा ब्रह्मभूत होती है, अर्थात ब्रह्म गुण के वैभव से युक्त होती है, उसे भगवान की पर ब्रह्म की भक्ति का अधिकार मिलता है। भगवान के तो हम दास हैं, तो भगवान की भक्ति दास भाव से जब हम करना चाहते हैं तो उसकी योग्यता कहां से आती है? ब्रह्म भाव में से। श्रीमद् भगवद गीता में इस तरह एक तत्वज्ञान दिया है, गूढ़ तत्वज्ञान है, शांति से समझना पड़ता है। लेकिन एक अद्भुत क्रम, इंद्रियों से लेकर आप देखिए एक ही शरीर में, अब हमारा जो शरीर जो जन्म भगवान ने दिया, जो जीवन हम जी रहे हैं, उसमें यदि विचार करें तो एक बाह्य जगत है, और पूरे बाह्य जगत में से जब हम हमारी वृत्ति को खींचकर यहाँ अंदर लाते हैं तो हमारा शरीर दिखता है, और अंदर जाते हैं तो इंद्रियां दिखती है, ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रियां, और अंदर जाते हैं तो मन की अनुभूति होती है, और अंदर जाते हैं तो बुद्धि की अनुभूति होती है, और अंदर जाते हैं तो आत्म तत्व की अनुभूति होती है। उसी आत्म तत्व में ब्रह्मभूतः, ब्रह्म की विभावना, और फिर ब्रह्मरूप जो आत्मा है उसमें परमात्मा की भक्ति करने से एक भगवान का साक्षात्कार इसी आत्मा में। इसी को भगवान स्वामीनारायण ने कहा है आत्मनिष्ठा की उत्तम दशा। यही सत्यार्थ में, सच्चे अर्थ में आत्मनिष्ठा है। तो जब भी अपने आप का चिंतन करें तो केवल मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, इतना ही न भूलें। हाँ, मैं आत्मा तो हूं ही, बहुत बड़ी बात हो गई है। उससे भी बड़ी बात, मैं आत्मा हूं, मैं अक्षर हूं, मैं ब्रह्म हूं, और परब्रह्म मुझ में निवास करते हैं। भगवान मेरे साथ है। इसलिए हमारे गुरुदेव परम पूज्य महंत स्वामी जी महाराज ने जो साधना मंत्र दिया है, अक्षरम अहम पुरुषोत्तम दासोस्मि, यह हमारी आइडेंटिटी है। मैं अक्षर हूं और भगवान का दास हूं। कोई हमें पूछे आप कौन है, तो कहना मैं अक्षर हूं। इस तरह यदि कोई व्यक्ति अपने आप को समझे, अपने आप का परिचय प्राप्त करे, उसको जीवन में बहुत लाभ होता है। सुख का लाभ, शांति का लाभ, दुख का निवारण हो जाता है, अशांति चली जाती है। ऐसी अद्भुत बातें भगवत गीता में की हैं। और भी बातें सांख्य ज्ञान में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं, वह हम इसके बाद के व्याख्यान में देखेंगे। ओम शांति ही शांति ही शांति।